आज का हमारा टॉपिक है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज क्या होता है? चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। हम लोग आसपास हमारी चार भुजाओं से बनी हुई बहुत सारी आकृतियाँ देखते हैं, जैसे हमारी कॉपी का पन्ना, पुस्तक का पन्ना, दरवाज़ा, दीवार। तो बहुत सारी ऐसी आकृतियाँ हम लोग देखते हैं जो चार भुजाओं से बनी हुई होती है। तो उसकी और क्या क्या विशेषता है? तो जैसे कि ये देखिए, चार भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति चतुर्भुज है। इसके अंदर कितने कोण बन रहे हैं? 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4। तो इसके चारों अंतः कोणों का योग, अंदर के कोणों का योग कितना अंश होगा? 360 अंश होगा। इसी के साथ ही चतुर्भुज में सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, जैसे कि ए के सामने जो शीर्ष है सी और बी के सामने जो शीर्ष है वो डी, तो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। और विकर्ण क्या करता है? चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में विभाजित कर देता है। जैसे कि AC विकर्ण से ये जो चतुर्भुज है वो त्रिभुज ABC और ACD में विभाजित हो रहा है। ऐसे ही इस चतुर्भुज में हम एक और विकर्ण खींच सकते हैं, B और D। तो ये हुआ हमारा चतुर्भुज। अब हम लोग देखते हैं चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज, चार प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। पहला होता है समचतुर्भुज, दूसरा समांतर चतुर्भुज, तीसरा समलंब चतुर्भुज और चौथा विषम चतुर्भुज। तो सबसे पहला प्रकार है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, सम इसके नाम में ही छुपा हुआ है। सम मतलब समान। इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं लंबाई में समान होती हैं। क्योंकि ये समचतुर्भुज है तो समान, सम शब्द से ही हमको पता चल जाएगा कि चारों भुजाएं लंबाई में कैसी होंगी? समान होंगी। चारों भुजाएं जो हैं, जैसे कि ये देखिए, मैंने एक समचतुर्भुज का चित्र बनाया है। यहाँ पे AB भी 6 सेंटीमीटर है, BC भी 6 सेंटीमीटर है, CD भी 6 सेंटीमीटर है और AD भी 6 सेंटीमीटर है। ऐसा ही AB भी 5 सेंटीमीटर है, BC भी 5 सेंटीमीटर है, CD भी 5 सेंटीमीटर है और AD भी 5 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं लंबाई में समान होती हैं। अब समचतुर्भुज की एक और विशेषता है कि समचतुर्भुज में विकर्ण जो होते हैं वो परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? लंब समद्विभाजित। मतलब ये जो लंब है, ये देखिए, अगर AC एक विकर्ण है तो ये जो D है वो इसको क्या कर रहा है? दो समान भागों में बांट रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी 2.5 सेंटीमीटर होगी। यहाँ से इसमें लंब पड़ेगा तो ये दो समान भागों में विभाजित करता है। इसीलिए बोलते हैं कि समचतुर्भुज में विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। जैसे D लंब डालेगा तो AC दो समान भागों में विभाजित होगा, वैसे ही C लंब डालेगा तो DB भी दो समान भागों में विभाजित होगा। तो ये समचतुर्भुज की विशेषता है। अब हम पढ़ते हैं वर्ग। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई क्या होती है? एक समान होती है। उसमें एक और विशेषता होती है कि वर्ग के चारों जो कोण हैं वो क्या होते हैं? 90-90 अंश के होते हैं। तो देखिए, इस प्रकार ये भी एक क्या है? वर्ग की आकृति है। इसके चारों कोण कितने अंश के हैं? 90 अंश के हैं। तो वर्ग एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हर समचतुर्भुज वर्ग हो। वर्ग एक समचतुर्भुज होगा। अब इसके बाद हमारा दूसरा प्रकार समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है? इस चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समान व समांतर होती हैं। सम्मुख भुजाएं, आमने सामने की जो भुजाएं हैं, आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो क्या होंगी? समान लंबाई की होंगी। जैसे ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो समान लंबाई की होंगी और समांतर होंगी, इनके बीच में समान अंतर होगा। इसके साथ ही इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जैसे D कोण B के बराबर होगा, ऐसे ही कोण A कोण C के बराबर होगा। यहाँ पर कोण A कोण C के बराबर होगा, कोण B कोण D के बराबर होगा। कहने का मतलब है सम्मुख कोण बराबर होते हैं।
विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को दो समान भागों में बांटते हैं। विकर्ण जो है, ये जो विकर्ण हैं एक दूसरे को जब काटेंगे तो दो समान भागों में बांट देंगे। जैसे मान लीजिए ये इसको यहाँ पर काटा तो यहाँ की लंबाई अगर 3 सेंटीमीटर है तो इधर की लंबाई भी 3 सेंटीमीटर होगी। तो विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, दो समान भागों में बांटते हैं। इसके बाद है चौथी विशेषता कि आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। आसन्न कोण क्या हुआ? एक ही रेखा पर बनने वाले कोण, जैसे कि कोण ए और कोण बी, इन दोनों का योग कितना अंश होगा? 180 अंश होगा। ऐसे ही कोण बी और कोण सी, इनका योग भी कितना होगा? 180 अंश होगा। कोण सी और कोण डी, इनका योग भी कितना होगा? 180 अंश होगा। कोण डी और कोण ए, इनका योग भी कितना होगा? 180 अंश होगा। तो आसन्न कोणों का योग, एक ही रेखा पर जो दो कोण बन रहे हैं उनका योग 180 अंश होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं एक आकृति आयत। तो आयत भी क्या है? एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि आयत की भी क्या विशेषता होती है कि उसकी आमने सामने की भुजाएं परस्पर बराबर लंबाई की होती हैं और समांतर होती हैं। साथ ही उसके चारों जो कोण होते हैं वो 90 अंश के होते हैं। तो आयत जो है एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज होता है। इसके बाद है तीसरा प्रकार समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज जिसमें आमने सामने में लंब, दो भुजाओं का कोई एक जोड़ा समांतर होता है। दो भुजाओं का कोई एक जोड़ा समांतर होता है। मतलब देखिए जैसे कि ये और ये भुजा आपस में क्या है? समांतर है। लंबाई समान नहीं होगी लेकिन आपस में ये समांतर होंगी, समान अंतर होगा इनके बीच में। ऐसे ही ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है? समांतर है। तो केवल एक ही जोड़ा जो है भुजाओं का वो समांतर होगा। उस चतुर्भुज को हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इसी के बाद ही हमारा चौथा प्रकार है विषम चतुर्भुज। विषम नाम से ही उसके स्पष्ट है कि विषम होगा, कुछ भी समान नहीं होगा उसमें। इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं असमान होती हैं। चारों भुजाओं की जो लंबाई है वो क्या होती है? असमान होती है। कोई भी इनमें समानता नहीं होगी। ये देखिए जैसे कि इसमें दिख रहे हैं। मान लीजिए कि ये है हमारी 3 सेंटीमीटर, ये हमारी 6 सेंटीमीटर, ये है हमारी 7 सेंटीमीटर और ये है हमारी 2.5 सेंटीमीटर। तो इस चतुर्भुज की, विषम चतुर्भुज की चारों भुजाएं असमान होती हैं। So if you like this video useful, subscribe the channel. Thanks for watching.